नमस्कार। कभी सोचा है कि दो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो दिखती तो नहीं पर हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं? आज हम उन्हीं दो गेम चेंजर्स पर बात करेंगे जो भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। क्या टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक जैम या फिर ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज ही नहीं, इन जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है? ऐसी समस्याएं जिनका जवाब सच कहें तो आज के कंप्यूटरों के पास है ही नहीं। बस यहीं पर ये नई टेक्नोलॉजीज एक उम्मीद बनकर सामने आती हैं। तो इस बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम समझेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले देखेंगे एआई और क्वांटम की ये जोड़ी क्या है, फिर भारत के लिए इसमें क्या मौके हैं, इसके खतरों पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत की तैयारी कैसी है और आखिर में हमारा क्वांटम भविष्य कैसा दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। अपने पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग ये दोनों मिलकर एक दूसरे को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे फ्लाई व्हील इफेक्ट कहते हैं। सोचिए, एक तरफ क्वांटम कंप्यूटर हैं जो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करके एआई को सीखने के लिए एकदम हाई क्वालिटी डेटा देते हैं, और दूसरी तरफ वही एआई इंजीनियर्स की मदद करता है ताकि वो और भी बेहतर क्वांटम कंप्यूटर बना सकें। ये एक ऐसा साइकिल है जो तरक्की को लगातार घुमाता रहता है। तो अब ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए सिर्फ एक दिलचस्प साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है जो सच में हमारी दुनिया बदल सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना सोचिए कि ये एक तरह का जादुई साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ये उन सवालों के जवाब मिनटों में दे सकता है जिन्हें सॉल्व करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को भी हजारों साल लग जाएंगे। और ये ताकत सिर्फ थ्योरी में नहीं है। जरा सोचिए, राजस्थान के किसी दूर दराज के गांव में एक बच्चे के लिए एकदम पर्सनलाइज्ड दवा बनाना, या फिर गति शक्ति जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सामान की डिलीवरी को और तेज और सस्ता बनाना, या हमारे बैंकिंग सिस्टम को फ्रॉड से बचाने के लिए उसे पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाना। संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि यही टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। आज हम जो भी ऑनलाइन करते हैं वो सब क्रिप्टोग्राफी नाम की एक चीज से सुरक्षित है। इसे आप एक अदृश्य डिजिटल ताला समझ सकते हैं। हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे प्राइवेट मैसेज तक सब कुछ इसी ताले के पीछे सेफ है। अब खतरा यही है। सोचिए, एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मास्टर की तरह है जो इस डिजिटल ताले को सेकंडों में तोड़ सकता है, पलक झपकते ही। इसका मतलब हमारा सारा का सारा सिक्योर किया हुआ डेटा अचानक से खतरे में आ सकता है। और इससे एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जन्म लेती है, जिसे कहते हैं स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर। मतलब हैकर्स आज ही हमारा इनक्रिप्टेड डेटा चुराकर जमा कर रहे हैं, और वो बस इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब उनके पास वो क्वांटम मास्टर की आ जाएगी, जिससे वो ये सारा डेटा खोल सकेंगे। तो ये खतरा तो बिल्कुल सामने है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसके लिए तैयारी भी हो रही है। आइए देखते हैं कि भारत और पूरी दुनिया इस आने वाले तूफान से बचने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है। और भारत इस मामले को बहुत बहुत गंभीरता से ले रहा है। सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन में करीब $750 मिलियन, जी हाँ, $750 मिलियन का एक बहुत बड़ा निवेश किया है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का एक साफ इशारा है कि भारत भविष्य की इस दौड़ में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस क्वांटम मास्टर की का जवाब क्या है? जवाब है एक नया और भी ज्यादा मजबूत ताला, जिसे कहते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या PQC। ये ऐसे डिजिटल ताले हैं जिन्हें खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर भी इन्हें ना तोड़ पाएं। लेकिन इस नए सुपर मजबूत ताले को लगाना उतना भी सीधा नहीं है। जरा सोचिए, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक चलती हुई बिल्डिंग की नींव को और मजबूत करना। मुश्किल है ना? तो इसके लिए ये 4 बहुत जरूरी कदम हैं जिन्हें हर बड़ी कंपनी, हर संस्था को समझना होगा और अपनाना भी होगा। तो हमने उम्मीद की रोशनी भी देखी और खतरे का अंधेरा भी। अब सवाल यह है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है।
आगे का रास्ता एकदम साफ है। हमें प्रोएक्टिव होकर राष्ट्रीय स्तर पर नियम और स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। इस टेक्नोलॉजी को हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स तक पहुंचाना होगा ताकि नए नए आइडियाज आएं। और हाँ, इस ग्लोबल चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करना होगा। और ये हमें सबसे ज़रूरी बात तक ले आता है। असली मकसद सिर्फ सबसे तेज या सबसे पावरफुल बनना नहीं है। असली चुनौती है इस ताकत का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। और हम अपनी बात इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे, जो शायद भारत के भविष्य के लिए सबसे अहम है। जैसे जैसे हम इस नए युग में कदम रख रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये शक्तिशाली टेक्नोलॉजी सिर्फ तरक्की ही न लाए, बल्कि एक ऐसा भविष्य बनाए जो हर एक भारतीय के लिए सुरक्षित भी हो और बराबरी का भी।